मैथमेटिक्स में क्या है जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, जो मुझको समझ में आता है। जैसे लास्ट वीडियोस में आपने देखे होंगे, मैंने डिजिट्स में बहुत सारी चीज़ बताई थी। डिजिट एक ऐसी चीज़ है कि 0 से लेके 9 तक अगर वो डिजिट आपको अच्छे से समझ में आ गए तो बहुत इजी आप नंबर्स में जा सकते हैं। आपने प्रीवियस वीडियोस में मेरे देखे होंगे नटखट बदमाश, ये सब चीज़ सुना होगा कि नटखट बदमाश के और फ्रेंड्स के थ्रू हमने कैसे नंबर्स नेम सीख लिए, उनकी स्पेलिंग कैसे याद हो गई। बट जब जैसे ही सुनते ना, जैसे कल मोदी जी ने बोला 20 लाख करोड़ का पैकेज, अब बच्चा बोल रहा है सर 20 लाख करोड़ तो कुछ होता ही नहीं। सही कह रहा है, कहाँ होता है 20 लाख करोड़, कुछ भी नहीं होता। क्योंकि हमारा जो इंडियन सिस्टम है न्यूमरेशन का और इंटरनेशनल सिस्टम है, कहीं पे 20 लाख करोड़ नहीं होता। तो ये समझते कि फला फला फिल्म सलमान खान की 100 करोड़ हिट हो गई, 100 करोड़ हिट हो गई, 100 करोड़ कहाँ होता है। क्योंकि इंडियन सिस्टम तो ये बोलता है ना कि 1 करोड़ 10 करोड़, 10 से ऊपर गए तो 1 अरब 10 अरब। इसका मतलब है कि कहीं प्रॉब्लम है। चलो चेक करते हैं स्टोरी क्या है। इसके सीखने के लिए एक छोटी सी स्टोरी मैं अपने स्कूल में हमेशा बताता हूँ। वही स्टोरी आप लोग के सामने शेयर कर रहा हूँ। एक कॉन्ट्रैक्टर था, बिल्डर। वो क्या करता था, जहाँ भी बनाता था बिल्डिंग, वो एक काम करता था, अपने लिए तो 3 BHK बनाता था, ठीक, उसमें 3 लोग रहते थे, और बाकी ऊपर के जो माले थे, जो फ्लोर्स थे, उसमें 2 BHK बनाता था। पता नहीं क्यों बनाता था, भगवान जाने। ठीक, उसने एक बिल्डिंग बनाई, 10 मंजिला बिल्डिंग। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये इतनी सारी जो फ्लोर्स हैं, यहाँ पे वो खुद रहता था, मियाँ बीबी और बच्चा। बाकी उसका ये कहना था कि जितने भी फ्लोर्स मैं ऊपर दूंगा, ठीक, किराए से, उसमें सिर्फ 2 BHK रहेगा, मतलब सिर्फ 2 लोग ही रहेंगे। ये मान के चलते 2 BHK 3 BHK, समझने में समझाने में इजी लगता। तो 3 BHK में 3 लोग, मतलब ओनर है ये। तो ये कहलाया ओनर। जो बिल्डर था वो खुद रहता था, खुद हस्बैंड रहेगा और एक उसकी वाइफ और एक उसका बच्चा। तो सबसे पहले आया इसके ऊपर फ्लोर में रहने वाला आदमी, उससे भी शर्त वही रखी, हस्बैंड वाइफ के अलावा कोई नहीं रहना। ठीक सर, हस्बैंड वाइफ ही रहेंगे हम। उसके एग्रीमेंट हुआ, आपका नाम सरनेम क्या, तो बोलते सर हम फला फला हजारे। हजारे, हाँ हजारे सरनेम है हमारा। अच्छा, जैसे अन्ना हजारे के रिश्तेदार हो क्या? नहीं, अन्ना हजारे अलग हैं, पर हमारा सरनेम हजारे है। अच्छा ठीक, तो हमें याद रखना है ये हजारे सरनेम से 1000 निकलेगा। ठीक है, समझाने का, याद करने का तरीका है। ऊपर के जो 2 लोग आए वो बिजनेस करते थे। अब बिजनेस जिसका करते थे, पूछा काय का बिजनेस करते? बोलते सर बैंगल्स बनाते, चूड़ी। काय की चूड़ी? सर लाख की चूड़ी बनाते हैं। लाख एक मटेरियल होता है, कभी देखना आप YouTube पे, लाख की चूड़ियाँ बहुत शानदार बनती। तो वो लोग रहने वाले जो थे और काम करने वाले थे, वो लाख बोलते हैं इंग्लिश में LAKH, कुछ लोग LAC भी लिखते, लैक। इसके ऊपर जो आए वो उनका रहने का ठिकाना जो था वो अरब देश से आए थे, तो उनको हम अरबी बोलने लगे, और उन्हीं के जो भाई थे उनको हम खरबी बोलने लगे, क्योंकि अरबी खरबी मैच हो गया याद करने के हिसाब से। अब जैसे ही ऊपर, सॉरी एक गलती हो गई, आप मुझे 2 मिनट माफ करें। हमारे जो दोस्त है वो तो रह ही गए, बोलेंगे भाई मैं करोड़ी मल कहाँ गया। ठीक, तो करोड़ी मल आ गए लाख के ऊपर। उसके बाद जो आए वो अरबी और खरबी। ठीक, नहीं तो करोड़ी मल नाराज हो जाते, बहुत अच्छे दोस्त थे, करोड़पति आदमी है। इसके ऊपर जो आए वो उनके पास थी नील गाय। नील गाय देखी कभी? नील गाय। और इसके ऊपर जो थे उनका नाम मालूम क्या था? पदम सेठ। सेठ आदमी था, नाम था पदम सेठ।
और इसके ऊपर की बात करें, जिनका काम था सुबह उठ के शंख बजाओ, ओम पूजा करो, तो शंख, और इनके जो दादा रहते थे, पता नहीं क्यों अलग रहते थे, कुछ होगा पंगा, मुझे क्या करना, तो उनके जो पिताजी रहते महाशंख, वो ऊपर रहते थे। चलिए ठीक, इन सब से बच्चों क्या सीखना है, और टीचर्स आप लोग भी ध्यान दें। एक बिल्डिंग बनाई हमने, वो ओनर जो कॉन्ट्रैक्टर था, बिजनेसमैन था, वो ओनर अपने यहाँ, तो वो 3 लोग खुद रहता था, वाइफ के साथ बच्चा भी रहता था, पर बाकी जो भी मंजिल में रहते थे सब 2-2 लोगों को ही अलाउ करता था। ठीक, इसका सेंस क्या है देखिए, इसका मतलब ये है कि ये तो अगर है वंस या यूनिट, ठीक, तो उसका 10 टाइम्स उसकी मदर है ना, और उससे 10 गुना बड़ा तो क्या हस्बैंड, ये मान के चलते हैं। तो 100 टाइम्स और वंस एक ब्लॉक है। क्या है? एक ब्लॉक, जिसको हम ऐसा लिख रहे हैं, ये एक हमारा ब्लॉक है, जिसको मैं बोलता हूँ भैया वो तो हमारा ओनर है। ठीक है, इसके बाद जो भी लोग रहेंगे, यहाँ कितने लोग रहेंगे? सिर्फ 3। इसके ऊपर जो है हमारे, जिसको हम 1000 बोलते हैं, इसको और छोटा लिख देता हूं, आप इसको ऐसे लिख के सकते हैं, पर याद रखना 1000, 10,000, 1000, 10,000 ये लिखने का चक्कर बिल्कुल छोड़ देना। इसके बाद जो रहते थे वो करोड़पति रहते थे, वो भी हस्बैंड और वाइफ, CR लिख दिया, करोड़ लिख दे। करोड़ के ऊपर चले अरबी, तो अरब लिख दिया, ये भी 2। देन खरब से जो आए, इसके बाद जो नील से आए, नील गाय रखने वाले जो हमारे पदम सेठ थे, और जो सुबह सुबह शंख बजाते थे, और इनके पिताजी महाशंख। ठीक है, तो एक चीज समझ में आ गई, सिर्फ यहाँ 3 और यहाँ सब 2 चलेगा। हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ, सिर्फ ओनर का है राइट, वो हस्बैंड वाइफ बच्चा रख सकता है। चलिए अब जरा हम इस पे आए, ये है क्या भला? मैंने आपको पहले बताया टोटल डिजिट्स कितने होते हैं, 0 to 9। अब ये टोटल अगर 10 डिजिट्स हैं 0 से लेके 9, तो यहाँ पे जो भी होगा 0, 1, 2, 3, 4 ब्ला ब्ला अप टू 9 ही लिख सकते हैं, है ना। अच्छा, इन अगर मैं मिला दूं इनको 0 से लेके 9 में, बोलो कोई भी 3 नंबर, सॉरी 3 डिजिट्स, कुछ भी बोल दो। मान लीजिए आपको पसंद आया इनमें से 4, या बीच में से कोई 7 या 9, तो क्या बना 9, ये 100 है, तो 974। ठीक। अच्छा, मैं बोलूँ कि यार बच्चे काम करो, इन 10 डिजिट्स में से कोई ऐसी डिजिट्स ले लो, वो डिजिट्स आने से सबसे बड़ा नंबर बन जाए। तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा क्या है डिजिट्स में? 9। तो हमने इसको भी ले लिया और इसको भी ले लिया। ठीक है, तो 999 का मतलब क्या हुआ? 999, ये सबसे बड़ा हो गया। तो एक रेंज हमारे पास आ गई 3 नंबर वाले 3 डिजिट्स को लेके। बड़ा नंबर क्या बन सकता है हमारा? 999। सबसे छोटा क्या बन सकता है? हो सकता है आपके दिमाग में ये आ रहा हो, ये सही तो सोच रहे थे पर यहाँ पे गलत है। क्यों? क्योंकि 0 भी तो है। तो अगर मैं आपको अभी ये बोल दूं कि सबसे छोटा हो सकता है अगर 0, तो हम ऐसे क्या डिजिट्स ले लें, तो क्या करना चाहिए? अगर मैं 0 पहले लगा दूं तो सबसे छोटा ये हो सकता है। ठीक। और अगर मैं बोल दूं ये टोटल 0 है, तो इस नंबर का कोई सेंस नहीं निकलता। ठीक है, तो मैं लिखने के तरीके से समझाने में आपको ये बोल सकता है कि इसका कोई मीनिंग नहीं, और सबसे छोटे में अगर जाएंगे तो ये हो सकता। ओके, चलिए बाकी इन सब की कहानी समझ लें। इनमें 2 डिजिट्स है। अब 2 डिजिट्स में क्या हो सकता है? मैक्सिमम 99, और सबसे छोटे में क्या, जिसका कोई मतलब नहीं है।
मतलब नहीं है, इसका मतलब घर में कोई नहीं है भाई, घर खाली है, ना हस्बैंड है ना वाइफ, दोनों पिकनिक मनाने गए। और यहां से लेके इस बीच में कोई भी डिजिट्स रख सकते हैं। अब बच्चों को ये बनाने के बाद क्या प्लान करना है ये देखिए, ठीक। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया वैसे ही आप भी एग्जांपल देके समझा सकते हैं। अब देखिए मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, मैं जैसा बोल रहा हूँ आपको सिर्फ सुनना है ध्यान से। जैसे मैंने बोला या करोड़ीमल के यहाँ गए थे, ठीक, तो उनके हस्बैंड वाइफ मिले, मतलब दोनों लोग थे करोड़ीमल, ठीक है। इसका मतलब मैं यहाँ इसके आगे पीछे कुछ नहीं बोल रहा। ओ एक गलती फिर हो गई, अरे गलती करोड़ीमल जी बोलेंगे, हमें वहाँ भूल गए, इनको यहाँ भूल गए, सॉरी। चलो इनको मैं ना भूल रहा हूँ, इसके लिए चलो भाई जो ओनर्स थे, चलो कोई बात नहीं, होता है। तो ओनर्स में हमने 100 है, 10 है और यूनिट है 1 से, तो यहाँ कर दिया 1000 में। याद रखना, चाहे 1000, लाख, करोड़, अरब, खरब जहाँ भी है, हर जगह इसके भी पार्ट मत बनाना है, ये मत सिखाया करो। 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, ये चीज़ सिखाना बंद करो। क्या करें, हमारे यहाँ ये सिस्टम है कि 1000 अगर है, ठीक, एक हज़ारे सरनेम के व्यक्ति हैं तो उनकी हमने शर्त बताई ना, हस्बैंड वाइफ 2 लोग रहेंगे। अब बच्चों को कैसे सिखाना, बच्चों को ये नहीं सिखाना, ये तो लेफ्ट हैंड प्ले है, मैं सिखा देता हूँ। अब भी सिखाना क्या है, बच्चे जिस पे हंसेंगे, अरे सर ये तो सब बनता है, बच्चों को मालूम क्या सिखाना। 0 से 9 बेटा 10 डिजिट्स हैं। अब ये जितने भी डिजिट्स हैं, इन डिजिट्स में करना क्या है, हम आपसे बेटा 3 डिजिट वाले या 2 डिजिट कॉम्बिनेशन के कोई आपको नंबर्स नेम बनाना है। अच्छा सर बोल दीजिए, बता दीजिए। अच्छा बेटा हम 3 वाले में से पूछते हैं, मैंने पसंद किया 9 और 8 और 1, तो क्या बना, तो बच्चा बोलेगा। अब इस लेवल पे जब बच्चा क्लास में पढ़े खट से बोल देगा 981, अरे गुड यार बनता। अच्छा 2 डिजिट में कुछ पूछ रहा हूँ, 6 और 8 क्या होगा, 6 और 8 सर 68, सर क्या है, अच्छा ठीक है। सिंगल नंबर बताना है आपको, वो है 6, तो सर इसमें क्या बता दें, 6 तो 6 है, नहीं लिखोगे कैसे, सर ऐसे लिख देंगे 6। हाँ अब जरा गेम थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं, वही चीज आपको जो अभी आपसे पूछा 981, हाँ सर आपने यही पूछा था बेटा, ये 1 से, ये 10 से, ये 100 है, हाँ सर। अगला क्या पूछा था बेटा हमने, सपोज 68 पूछा, तो आपने 68 ऐसा लिखा या ऐसा लिखा, क्या सही है, क्योंकि अगर मैं ये नहीं लिखता तो सही, क्या गलत। बट अगर मैं प्लेस बता दूं कि दिस इज 1st प्लेस, 10th प्लेस, 100th प्लेस, तो अब बताइए मैंने 68 क्या सही लिखा, तो बच्चा बोलेगा तुरंत सर ये सही है कि गलत है। बेटा क्यों गलत है, क्या गलती है, ध्यान रखना टीचर्स, ये नहीं पढ़ाना है, ये नहीं पढ़ाना, ध्यान ही मत दो, ये पढ़ाना 0 से 9 ही पढ़ाना। आप देखिए पॉइंट पे आएंगे हम, आपको लगेगा ओ बहुत आसान हो जाएगा। 6 8 पे लग जाओ पीछे, बेटा गलती क्या की हमने, बताओ क्यों गलत है, तो बच्चे खुद निकाले आंसर कि सर ये 6 आपने 100 की प्लेस में लिख दिया है तो वो 600 बन गया, एक गलती। अच्छा ठीक है सर 8 10 की प्लेस में बन गया तो सर वो 80 बन गया। अच्छा और यहाँ तो कुछ सर वो 0 मान लेते हैं, नहीं लिखा होता, तो सर वो कितना हो गया 680 हो गया, और आपने तो 68 बोला था। ओके ये गलती की है, ओके सॉरी तुम सही कह रहे थे। चलिए अच्छा अब मैंने बोला सिंगल नंबर 6, बताओ कहाँ लिखे, मैंने ऐसा लिख दिया, लॉजिक लगेगा सही है, नहीं बेटा हमें तो प्लेस वैल्यू में चाहिए, कहाँ लिख दूँ, सही है, गलत। क्यों सर गलत,
भाई 6 तो टेंस में लिख दिया, अब यहाँ कुछ भी नहीं है तो हम आगे पीछे क्या लगा दे रहे हैं, 0। इसके आगे अगर हमने 0 लगाया तो उसका कोई वैल्यू नहीं, पर अगर पीछे लगाया है तो वैल्यू क्या बन गई, 60। अच्छा, तो ये गलत है। अगर मैंने यहाँ लिख दिया तो बाकी में क्या कुछ ना कुछ तो रखना ही है ना। याद रखना, अभी गेम क्या खेल रहा है, हमको 0 से लेके 9 तक कुछ भी लिखना ही है, ये गेम है हमारा, ठीक है। तो ये 600 बन गया, वो भी गलत है। तो सही क्या है, सही है ये, सही है ना। हम अभी भी बोलेंगे गलत, बोले सर अब क्या गलती, सही तो है, वंस में लिखा 6। हमारा गेम क्या था, कोई भी कॉलम खाली नहीं होना चाहिए। तो क्या लिखोगे इसके पहले, 1 2 3 4 5। सर 1 2 3 4 5 क्यों लिखेंगे, तो क्या लिख सकते हो, सर 0 लिख दो, इसका वैल्यू नहीं। गुड, थैंक यू। एक नियम याद हो गया, कोई भी कॉलम खाली नहीं होना चाहिए, 0 लिखना पड़ेगा, एक नियम। तो 0 से लेके 9 तक याद रखना, हमको 3 या 2 कोई भी 2 डिजिट्स या 3 डिजिट्स कुछ भी हो, उन डिजिट्स को मिला के आपको नंबर्स नेम लिखना है। कॉलम घर खाली नहीं होगा, नहीं लिखा तो 0 लिखना पड़ेगा। ओके, तो चालू करें, देखिए। तो बच्चों आपको 0 से लेके 9 डिजिट के बीच में मैं 2 डिजिट या 3 डिजिट वाले नंबर पूछूंगा, अब वो आपको बताना है, बड़ा आसान। चलिए, मैंने बोला 56, कैसे लिखोगे, सबको बनता है 5 6 56। अच्छा, मैं साथ में बोल देता हूँ 56 करोड़। तो ऑब्वियसली मैं इनकी बात कर रहा हूँ, तो करोड़ वाले घर में जाएंगे हम, ये घर कहाँ है, ये है। तो बेटा 56 कहाँ लिख दूँ, इधर नहीं ना, हस्बैंड यहाँ वाइफ यहाँ बहुत मारेगा, तो गलती ये हो रही है, तो 56 यहीं लिखना चाहिए। तो ये दिमाग में आ जाएगा बच्चे को कि 56 अगर है, 2 लोग रहते हैं तो यहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैंने बोला 56 करोड़, सवाल खत्म हो गया बेटा। अच्छा सर, सवाल खत्म, हाँ। तो बेटा जितने भी हैं सब जगह क्या लिख दूँ, 0 0 0 लिखना पड़ेगा, खाली करना, ठीक। लिखो भाई 0 0 0 0 0 0। सर यहाँ भी कोई नहीं है, सर यहाँ भी कोई नहीं है, यहाँ भी कोई नहीं है, आपने बोला 0 लिखो, सही कह रहे थे तुम। बट बेटा इस नंबर के कोई अगर आगे 0 लिखो उससे कोई फर्क पड़ता है क्या, सर कोई नहीं, पर आपने बोला था, हाँ सही कह रहे हो, बोला था। पर एक काम किया करेंगे, नंबर के अगर आगे स्पेस हो तो उसको भूल जाओ, उसका सिग्निफिकेंस नहीं है ना, सेंस नहीं है उस चीज़ों को लिखने का। तो काम करते हैं, इसको अपन रब कर देते हैं। ओके, तो अब इसको रीड करते हैं। दिस इज व्हाट 56 एज यू नो। ये किस कॉलम में है, करोड़पति है, तो 56 करोड़। बाकी क्या है, कुछ नहीं ना, तो सवाल खत्म। तो हमारा आंसर क्या आया, 56 करोड़, ठीक है। अच्छा, जरा दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला कि 24 करोड़ 5 लाख, ठीक, 2004, ठीक है। ये मैंने दिया, इसको 1 मिनट ध्यान से देखिए क्या दिया है। 24 करोड़। चलिए जरा देखते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं। बच्चों को ये बताना है, याद रखना है आपको 2 डिजिट नंबर या 3 डिजिट नंबर, ठीक है, यही लाना है, ठीक। इन सब में तो 2 डिजिट नंबर ही आएंगे और इसमें ही आ सकते 3 डिजिट के नंबर। ओके, 24 करोड़ के कॉलम में सर 24 तो ये रहा, कोई दिक्कत नहीं। 5 लाख सर 5 लाख तो ये रहा, गुड बेटा। 1000 सर 1000 ये है, और 4 कहीं भी लिख दो ये है, सही,
ठीक बेटा। अब एक काम करो बेटा, क्या सिखाया था कि जो भी नहीं है घर में तो घर खाली रखना, हस्बैंड है तो वाइफ, वाइफ नहीं है तो हस्बैंड, पर नंबर 0 से 9 में डिजिट रखना है। नहीं है कोई तो खाली में क्या रखते थे, 0। तो बेटा काम करो, सब में जो जो नहीं है ना 0 0 लगाते दो। लगा दिया, हाथ से लगा दिया। पढ़ो बेटा अगेन पॉइंट पे, डांटना नहीं, डांटना नहीं, कुछ भी लिख दिया। 4 10 की प्लेस में आता है, पागल हो क्या? यहाँ 4 दिख रहा है और 2000 बोले तो 20,000 बना दिए। इतनी अकल नहीं, डांटना नहीं। सिखाने का मौका चुक जाओगे ना, लिखने दो। उसको बुला के चौक से बेटा बाकी सारे 0 लिख दो, लिख दिया। और क्लास कंट्रोल करने वाला बताया भी मैंने, क्लास को कंट्रोल आप। 24 ठीक बेटा, 24 करोड़ ठीक, 24 करोड़ हो गया बेटा। 50 क्या होता सर? 50। ऊपर क्या सर? लाख। हाँ बेटा क्या हुआ सर? 50 लाख। ओके इसको पढ़ो सही, 20 है। ओके ये क्या है सर? 20,000। ओके 20,000 ठीक है। इसको पढ़ो। सॉरी सर कुछ गलती लग रही है। क्या लग रहा है बेटा? सर वहीं से कुछ गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई सर? आपने 24 करोड़ दिया था, हाँ ठीक है सर। आपने 5 लाख दिया था, हाँ बेटा 5 लाख दिया था, पर ये तो सर 50 लाख लिख दिया। तो क्या करें सर? 0 काट दो सर। अब सही है, अब से अच्छा ठीक बेटा। पर बेटे वो नियम का क्या होगा सर? कौन सा नियम सर? बेटे वो आपको बोला था ना जो घर खाली रहेगा 0 लिखना पड़ेगा। अच्छा सर लिख दो, ठीक चलो बेटा आगे चलो। नहीं सर वो तो फिर 50 लाख हो गया, तो काट दे। हाँ पर बेटा नियम सर 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 नियम भी हो गया और ये भी आ गया सर। अब ये सही है सर, 0 आ गया और 5 लाख सर, ये सही। हाँ ठीक ठीक ठीक, चलो चलो चलो, वेरी गुड वेरी। एक चीज सुधर गई भाई, ये 2 चीज हो गई। अब हो गया था 2000। हाँ बेटा बोलो सर। सर आप समझ गए, ये ऐसा सही है 2000। अगर मैं ये लिख दूंगा तो वो 20 नहीं बन जाएगा। अच्छा बेटा तुम सही। अब बेटा ये सही सर। इसमें अच्छा ये पढ़ो कितना हुआ सर? ये तो 4 बीच में लिखा है तो ये तो सर 40। अच्छा बेटा अगर ऐसा लिख देते तो घर खाली तो छोड़ोगे नहीं, तो 0 0 तो सर ये तो 400 हो गया। तो सर 4 बोला है आपने, तो 4 कहाँ लिख दूँ सर? यहाँ लिख दूँ बस? हाँ लिख दूँ। तो सर यहाँ लिखूँगा तो ऐसा बन जाएगा। हाँ नियम क्या था? घर खाली नहीं रहने का। ओ सॉरी, यस नाउ यू आर करेक्ट। 24 करोड़ 5 लाख 2004। घर खाली नहीं रहने का नियम दिमाग में डाल दो। बच्चों से ये बताना है, 0 से लेके 9 डिजिट्स बताना है, नियम छोटा सा बताना है, ये खाली नहीं रहेगा। और दूसरा इसके आगे 0 लगाओगे तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा, काम खत्म हो जाएगा। कुछ दम है ही नहीं। थोड़ी सी ट्रिकी सम और बनाते हैं अपन, देखिए जरा। और तरीका वही अपनाएंगे, बड़े बड़े नंबर्स रख दीजिए अपन। 2 नील रख लेते हैं, ठीक है, और 2 नील और 46 करोड़। इसके बाद 46 करोड़ हो गया और 24,000 और 36। चलिए ये दिमाग में आया, ये रखते हैं। जैसे ही चालू किया 2 नील्स, याद रखना ओनर के बाद के जितने भी लोग हैं सब किराएदार, सबका हस्बैंड वाइफ हस्बैंड, सिर्फ 2 ही हो सकते हैं। नील है तो ऑब्वियसली जाएंगे हम किस में जाएंगे? नील के में ही जाएंगे। यहां लिख सकते हैं तो ये लिखो, यहां लिख सकते हैं तो ये लिखो, सिंपल। बच्चे से पढ़ाओ। अगर यहां लिखा है, सबसे पहले ये समझो 2 लिखा है तो बच्चे को बोलो नियम बताओ, 0 रखना जरूरी है। अगर ये लिखता है तो उसको पढ़वाओ, ये पढ़ेगा 20 नील, बेटा क्या लिखा है 2, तो अल्टीमेटली उसको करेक्शन करके प्रोसेस में लेके आओ। करोड़, करोड़ के कॉलम में गया बच्चा, 46 है तो इजी लिखेगा, डबल डिजिट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर मालूम चला 1000 में गया, ये भी बड़ा इजी लग रहा है।
नाउ 36, कंफ्यूजन हो सकता है वो ऐसा लिख दे तो 0 पूछो कहाँ गया, और हो सकता है वो इधर लिखे तो भी 0 पूछो कहाँ गया। घर खाली नहीं होने के, इसमें भी डांटो, जरूरी है डांटना, गलत है तो इसमें भी डांटो, नहीं ये भी और इसमें भी। अगर वो बोलता सर 36, हाँ पूरा लिखो, कॉलम पूरा चाहिए, तो जब तक बच्चा ऐसा ना लिखे, अगर ऐसा लिखते तो 0 भी लिखवाना बहुत जरूरी, नियम मतलब नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर लिख दिया, वेरी गुड बेटा, बहुत सही गए तुम। 2 नील, ओके। 46 करोड़, ओके। 24,000, ओके। 36, सर डन, सही है बेटा। ये बाकी लोग कहाँ हैं? सर इनके यहाँ ताला लगा था, कहीं पिकनिक मनाने गए थे। ताला लगा था मतलब घर में कोई नहीं है? हाँ, घर में कोई नहीं मतलब वो खाली है घर? हाँ सर घर खाली है। तो घर खाली में क्या बताया था? 0 लिखना है। घर खाली है तो 0 मतलब इन जो भी है ये या तो डबल लाइन या मैक्सिमम डबल लाइन, इन दोनों की रेंज में कुछ भी आएगा, पर आएगा। घर खाली तो डबल लाइन, और नहीं तो जो नंबर दिया तो वो नंबर, मैक्सिमम 99 और घर खाली तो 900। ये दिमाग में सेट करो। नाउ अगर गलती से भूल भी गया है बच्चा तो उसको घर खाली के लॉजिक से इजी। मेरे ख्याल से ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं। नंबर्स नेम दे दें, फिगर्स लिखें, फिगर्स दे दें और नंबर नेम लिखें, ब्ला ब्ला, हिंदी में इंग्लिश में सब कुछ आप कर सकते हैं। अब जरा थोड़ा सा लेवल में आगे बढ़ाता हूँ, देखिए क्या होता है। जैसे हमने स्टार्ट किया था, मैंने सलमान खान की फिल्म 100 करोड़ पार, बच्चा कंफ्यूज, 100 करोड़ तो सर ने पढ़ा ही नहीं। सर ने क्या बोला था? 2 ही तो रहते हैं, यहाँ पे करोड़ हैं जितने हस्बैंड वाइफ, ये तीसरा कहाँ से आ गया? 99 तो है ही, रेंज क्या बताई? सर 100 करोड़ तो कुछ भी नहीं होता। 20 लाख करोड़ मोदी जी ने ऐलान कर दिया, 20 लाख करोड़ क्या होता है? बच्चे को सिखाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अब जो न्यूज़ है या आउटर वर्ल्ड में जाएंगे तो मैडम जी या सर ये अरब खरब, पढ़ाने में तो बुक्स में तो अच्छा है, ज़रूरी है, पढ़ाना भी चाहिए, बट जब बच्चा पेपर में पढ़ता है उसी दौरान फिल्म देख रहा है। सबसे बड़ा एग्जांपल है, बच्चों को बड़ा मजा आता है फिल्म में, या कोई फला फला एक्ट्रेस ने इसने ऐड के लिए उसने इतना, केबीसी में अमिताभ बच्चन 500 करोड़ ले लिए, 500 करोड़ की कमाई कर ली। अरे बाप रे, ये 500 करोड़ ये क्या है ही नहीं ना, हमारे वर्कआउट कर ही नहीं पा रहा। देखिए उसको क्या करना, मुझे मालूम है 99 करोड़ तक तो हम लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास 100 करोड़ की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है 0 से लेके 99 तो ठीक। अगर 100 लिखने की बात आई तो हमको इसके घर जाना पड़ेगा। किसके घर? अरब के घर। मतलब यह है जिसको मैं 99 करोड़ के बाद 1 अरब बोलता था, मैं 1 अरब बोलूंगा ना, इंडियन सिस्टम पढ़ रहा है, वो 100 करोड़ हो गया है, बोलने में इजी है। तो अरब हो गए बाय बाय। कई चीजें होती हैं धीमे धीमे ऑब्सोल्यूट होती हैं, तो हमें अब यह समझना पड़ेगा कि 1 करोड़ का 100 करोड़ का मतलब 1 अरब है। और अगर इसको मैं और बढ़ा दूं, ऐसा कर दूं, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब 1000 करोड़ का मतलब 10 अरब हो गया। 1000 करोड़ का आपके वो कौन कौन सी फिल्म है ना, हॉलीवुड फिल्म्स, ठीक, या दंगल ने 8000 करोड़ का बिजनेस किया, सॉरी 800 करोड़ का बिजनेस किया। कुछ अवतार करके कोई फिल्म आई थी, बच्चे बताते रहते हैं कि पापा उसने 5000 करोड़, तो समझ में नहीं आता बाप रे क्या बिजनेस है। तो ये अगर कर रहा है 1000 करोड़ मतलब वो 10 अरब का बिजनेस कर रहा है। और इसको मैं अगर और बढ़ा दूं 1000 करोड़, तो मैं यहाँ कर देता हूँ 10,000 करोड़, तो ऑब्वियसली वो कहाँ पहुँच गया? 1 खरब में पहुँच गया, ठीक। इसको मैं 1 लाख करोड़ की बात कर रहा हूं तो वो कहां पहुंच गया? 10 खरब, ठीक। अब देखिए ध्यान देना बच्चों और टीचर्स भी, जो पेपर में फिगर्स आते हैं उनको जरूर मैच कराने की आदत डाला करो।
यहां पे मैंने लिखा 1 लाख करोड़, तो इसको लिखने का तरीका 1 लाख करोड़ इक्वल टू 10 खरब, ऐसा लिखो। ये डिजिट्स आपने लिखे 10,000, 100 करोड़, ये ऐसे मार्केट में देखने मिलेंगे, पेपर में मिलेगा, न्यूज में मिलेगा, पर यहां से ऐसा ना करके क्या करते हैं 1 लाख करोड़ बोलते हैं। ठीक, यहां पे मैंने बोला 10 लाख करोड़, तो 10 लाख करोड़ का मतलब खरब के बाद क्या आता है, नील, तो वो नील की बात कर रहा हूं। 10 लाख करोड़ अभी मोदी जी ने कितने अनाउंस किए, मोदी जी ने अनाउंस किया था 20 लाख करोड़ का पैकेज, खूब मीम बन रहे थे। 20 लाख करोड़ में इतनी जनता है, 133 करोड़ का डिवीजन करो, 14,000 15,000 मेरे जेब में आएगा, ब्ला ब्ला। ठीक, कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, जीडीपी का 10% के रहे, तो 20 लाख करोड़ मतलब 2 नील। अब मोदी जी ये बोलते हैं कि भाइयों बहनों, आपके लिए, भारतवासियों के लिए मैं 2 नील का पैकेज लाया हूं। बुक्स पलटने लगते लोग, 2 नील क्या मतलब, ये कहने का ऑब्सोल्यूट हो चुका है, पद्म, शंख, नील, अरब, खरब। तो हमें बच्चों को साथ में ये भी पैरामीटर समझाना पड़ेगा कि अभी जो चल रहा है इसका मीनिंग ये हो रहा है। ठीक, जब भी ऐसी चीज़ आती है, बेल आउट प्लान है या कोई बड़े बड़े फिगर्स आते हैं, तो जो इंडियन सिस्टम है वो करोड़ के आगे नहीं बढ़ता। करोड़ से जैसे हमने यहाँ बढ़ाया अभी डबल, जैसे ही 100 हो रहा है मतलब वो अरब में जा रहा है, और बढ़ रहा है 10 अरब पे खरब, ये नॉल। तो ये तरीके से जरूर से पढ़ाइए बच्चों को, नहीं तो ऐसा ना हो सिर्फ बुक में ये पढ़ लें और बाकी ये बच्चे पहचान ही नहीं पाए कि ये इतना अमाउंट आया कैसे। नेक्स्ट वीडियोस में आपको इंटरनेशनल सिस्टम के साथ और इंडियन सिस्टम दोनों को कंपैरिजन करके भी सिखाऊंगा, तो अगला वीडियो भी मिस मत करिएगा। ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट जरूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।